मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ आगरा मसीह पंडली परिवार का, प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड जी का, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित होकर परमेश्वर के वचन को बांट सकूं और हम सब परमेश्वर के गुप्त भेदों को समझ सकें और उन राजों को, उन भेदों को समझ सकें जो परमेश्वर ने बड़े बड़े ज्ञानियों से छिपाए रखे और मुझ जैसे या हम जैसे मूर्खों पर प्रकट किए। आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पूर्व कुछ समय परमेश्वर की महिमा में व्यतीत करेंगे और कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। जो पहला गीत हम परमेश्वर की महिमा में गा रहे हैं वो है आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। दुनिया गुनाह में डूब रही थी, सादे गुमराह हो रहे थे। दुनिया गुनाह में डूब रही थी, सादे गुमराह हो रहे थे। छोड़ा आसमान बना इंसान, छोड़ा आसमान बना इंसान, मिली नजात इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को। बैतलहम के मैदानों में गरड़िए रात सो रहे थे। बैतलहम के मैदानों पर गरड़िए रात सो रहे थे। सुना फरिश्तों की जुबान, सुना फरिश्तों की जुबान, पैदा हुआ ख्रिस्ट निधान। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को। आलिमों ने किताबों से पढ़ी पैदाइश की तफसील, आलिमों ने किताबों से पढ़ी पैदाइश की तफसील। चल दिए वो भी ऊंटों पर, चल दिए वो भी ऊंटों पर, तारे हयात का पीछा कर। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को। समुंदर की सब लहरों पर, दुनिया की हर जुबानों पर, समुंदर की सब लहरों पर, दुनिया की सब जुबानों पर है उसका नाम, है उसका काम, है उसका नाम, है उसका काम। लाए जहां सब ये ईमान। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। परमेश्वर की महिमा में एक और गीत गाएंगे। हमसे बरनी ना जाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी ना जाए मसीह तुम्हारी महिमा। तुम स्वर्ग छोड़ कर आए, तुम स्वर्ग छोड़ कर आए, तुम मुक्ति पदारथ लाए के पापी लिए बचाए। मसीह
तुम्हारी महिमा हमसे बरनी ना जाए मसीह, तुम्हारी महिमा। अंधों को आंखें दीना, अंधों को आंखें दीना, कोड़िन को चंगा कीना, के मुर्दे दिए जलाए मसीह, तुम्हारी महिमा हमसे बरनी ना जाए मसीह, तुम्हारी महिमा। पानी पर चल दिखलाया, पानी पर चल दिखलाया, तूने हवा को डांट थमाया, के चेले लिए बचाए मसीह, तुम्हारी महिमा हमसे बरनी ना जाए मसीह, तुम्हारी महिमा। मेरे पाप क्षमा सब कीना, मेरे पाप क्षमा सब कीना, मेरे दिल में दर्शन दीना, के प्रभु से दिया में लाए मसीह, तुम्हारी महिमा हमसे बरनी ना जाए मसीह, तुम्हारी महिमा। तूने क्रूस पे बरछी खाई, तूने क्रूस पे बरछी खाई, तूने अमृत धार बहाई, के दास सदा गुण गाए मसीह, तुम्हारी महिमा हमसे बरनी ना जाए मसीह, तुम्हारी महिमा। एक और गीत से परमेश्वर की महिमा करेंगे। मैं यीशु के नूर में सा चलूंगा, दिनों रात उसके पीछे मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के नूर में सा चलूंगा, वो अंधेरी रात में न डरूंगा, पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के नूर में सब चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उसे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के नूर में सा चलूंगा, ताकते ताकते रोज मदद पाऊंगा, रंज या खुशी हो या नजदीक हो मौत, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के नूर में सा चलूंगा, अपनी आँख उसकी
तरफ लगाऊंगा, हाथ में है सलीब, झंडा है अजीब, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। एक गीत से परमेश्वर की महिमा और करेंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, हम दुनिया को बताएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पूर्व कुछ समय अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु जो वचन आप हमें देने पर हैं वो वचन न सिर्फ हम सुने बल्कि अपने हृदयों में, हृदय की गहराई में अधिकाई से उतारें, हमारे हृदयों को खोल दें, उसमें ये वचन रोपा जाए, 60, 100, 70 गुना फल लाकर हम ये बता सके कि हम वास्तव में परमेश्वर के हैं। और इस अनुसार प्रभु अपने जीवन से ये गवाही देते हुए कई लोगों को आपकी ओर फेर सकें। प्रभु हमारे जीवनों पर अपनी आशीष दे प्रभु, और खासतौर से इस वचन पर जो आपका पवित्र आत्मा हमें देने पर है, इससे जो भी लाभ हमें मिलता है वो लाभ सिर्फ हम तक सीमित न रहे बल्कि हम दूसरों को भी इस वचन से लाभान्वित करने वाले हैं। जो लोग इसको सुनते हैं वो आशीष पाएं और आगे इस वचन को फैलाते जाएं। प्रभु खासतौर से याद करते हैं उन लोगों को
जो दुखी हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, तंगहाल हैं, परेशान हैं, प्रभु सबकी मदद करें, सबको संभालें, सबको अपने हाथ के नीचे सुरक्षित बनाए रखें। और हम में से हर एक जन प्रभु जो आपकी ओर आशा भरी निगाहों से देखता है, बोले दे प्रभु कि आप उसकी इच्छा और आशाओं को पूरा करें और बड़े विश्वास से हर जन आपको धन्यवाद देता हुआ अपने जीवन को चला सके। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए परमेश्वर के वचन में चलेंगे और हम इस समय जिस वचन को पढ़ने के लिए तैयार हैं वो है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 21वां अध्याय, और हम पढ़ रहे हैं 18 से 32 पद तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 21 वर्सेस 18 to 32, जहां लिखा है, भोर को जब वो नगर लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का पेड़ देखकर वो उसके पास गया और पत्तों को छोड़कर उसमें कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल ये करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि तुम पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो ये हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। वो मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था कि प्रधान याजकों और लोगों ने, पुरनियों ने उसके पास आकर कहा, तू ये काम किसके अधिकार से करता है और तुझको ये अधिकार किसने दिया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। यदि वो तुम मुझे बताओगे तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि मैं ये काम किस अधिकार से करता हूं। कि यूहन्ना का बपतिस्मा कहां से था, स्वर्ग की ओर से या मनुष्य की ओर से? तो वे आपस में वाद विवाद करने लगे। यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो वो कहेगा कि फिर तुमने उस पर विश्वास क्यों ना किया, और यदि हम कहें मनुष्य की ओर से तो हमें भीड़ का डर है, क्योंकि वे सब यूहन्ना को भविष्यद्वक्ता मानते हैं। अतः उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। फिर उसने भी उनसे कहा, मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि मैं ये काम किस अधिकार से करता हूं। तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे और पहले के पास उसने जाकर कहा, हे पुत्र, दाख की बारी में जाकर काम कर। उसने कहा, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता कर गया। और पिता ने दूसरे के पास जाकर उससे ऐसा ही कहा। उसने कहा, जी पिताजी, मैं जाता हूं, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा को पूरा किया? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दिखाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उस पर विश्वास नहीं किया, पर महसूल लेने वाले और वेश्याओं ने उस पर विश्वास किया। और तुम ये देखकर बाद में न पछताए कि उनका विश्वास कर लेते। ये क्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। आज का वचन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें हमारे समक्ष आती हैं। और उसमें पहली बात कि भोर को जब वो नगर लौट रहा था तो उसे भूख लगी और सड़क के किनारे अंजीर का पेड़ देखकर उसके पास गया और पत्तों को छोड़कर उसमें कुछ ना पाकर उससे कहा। सुबह सुबह जब यीशु मसीह नगर की ओर लौट रहा था तो सड़क के किनारे उसे एक अंजीर का पेड़ दिखाई दिया और यीशु बड़ी उम्मीद से उसके पास जाकर उसके फलों को ढूंढने लगा। यहां परमेश्वर आपसे और मुझसे जो बातें कर रहा है वो बड़ी स्पष्ट है कि सुबह जब हम अपने जीवन को शुरू करते हैं तो परमेश्वर हमारे पास आकर हमें अपने फलों को ढूंढता है। और ऐसे ही वो अंजीर के पेड़ के पास गया और वैसे ही प्रतिदिन परमेश्वर हमारे पास आकर हमें ढूंढता है कि वो फल कहां हैं जो हमें दिखाई देने चाहिए। और उसने देखा कि वो पत्तों को छोड़कर उसमें कुछ ना पाकर उससे कहा कि अब तुझ में फिर कभी फल ना लगे। यीशु मसीह बड़ी उम्मीद से हमारी ओर देखता है कि जो वचन रूपी बीज हमारे अंदर डाला गया था वो बढ़कर पेड़ तो बना, लेकिन उसमें जो फल लगने चाहिए थे वो नहीं लगे। आज समय है कि इस वचन के द्वारा हम अपने आप को देखें कि हम कहां हैं, क्या हैं और क्या कर रहे हैं।
आज परमेश्वर प्रतिदिन आकर हमें ढूंढता है कि हम उस फलों को जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखे हैं, क्या हम उस फलों को धारते हैं? क्या वो फल हमारे जीवनों से दिखाई देते हैं? क्या हम उन फलों के द्वारा लोगों के लिए आशीष का कारण बनते हैं या नहीं? और जब एक स्थिति में जाकर परमेश्वर उन फलों को नहीं पाता तो वो क्रोधित होकर क्या कहता है? अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। एक स्टेज के बाद परमेश्वर आपको एक बहुत लंबा मौका देने के बाद परमेश्वर जलजलाहट में आकर कहता है, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और वो पेड़ तुरंत सूख गया। आज हमारी स्थिति भी बहुत वैसी ही है कि परमेश्वर बड़ी उम्मीद से हमारे पास आकर उन फलों को ढूंढ रहा है जो परमेश्वर चाहता है कि हम में लगें, और उन फलों के द्वारा हम परमेश्वर को दिखाने वाले हों। हम में से बहुत सारे लोग इस बात की तस्दीक करते हैं कि हम बाप दादों से मसीही हैं, हमारी तीसरी और चौथी जनरेशन मसीही है, और हमने मसीह को ग्रहण किया और ये किया और वो किया, लेकिन क्या हम अपने जीवनों से उन फलों को प्रदर्शित कर रहे हैं जिसकी इच्छा परमेश्वर हमसे करता है? और यदि हम कर रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन अगर यदि नहीं कर रहे तो चौकस हो जाइए, क्योंकि एक स्टेज के बाद परमेश्वर आपसे कहेगा कि फिर तुझ में कभी फल ना लगे। ये बड़ी भयानक स्थिति होगी कि परमेश्वर अपने मुंह से यह आकर कहे कि फिर तुझ में कभी फल ना लगे। यीशु मसीह कहते हैं, सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है, और जो डाली मुझ में फलती है मेरा पिता उसे और छांटता है ताकि वो और फले। आज परमेश्वर बड़ी उम्मीद से आपकी ओर देखता है। यीशु मसीह को एक माध्यम के रूप में वो आपके पास भेज चुका है। फाइनल कुर्बानी यीशु मसीह ने आपके लिए दी है, आपको अपने लहू से परचेज किया है, खरीद लिया है। लेकिन उसके बावजूद भी यदि आप कोई फल प्रदर्शित नहीं कर रहे तो ये हमारे लिए, परमेश्वर के लिए निराशा का विषय है। और परमेश्वर हमेशा, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर हमेशा वाद विवाद नहीं करेगा आपसे। एक स्टेज आएगी, परमेश्वर कहेगा कि तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और ये बहुत ही भयानक बात होगी यदि परमेश्वर आपसे और मुझसे आकर कह दे कि तुम में फिर कभी फल ना लगे। कोशिश कीजिए कि परमेश्वर की उस इच्छा को, भली भावती और सिद्ध इच्छा को आप पूरा करते हुए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने में सहायक हो सके। और वो पेड़ तुरंत सूख गया, और लिखा है कि जो डाली मुझ में नहीं फलती, मेरा पिता एक स्टेज के बाद उसे क्या काटता है? उसे काट डालता है, और जब वो सूख जाती है तो वो आग में जलाकर नष्ट कर दी जाती है। आज अपने परिणाम को सोचते हुए आपको जीवन में परमेश्वर के उन फलों को प्रदर्शित करना है जिसे देखकर लोग ये जान सके कि आप परमेश्वर के हैं। आज समय है इस चीज को समझने का, आज समय है इस चीज को जानने का, आज समय है इस चीज को मानने का कि आप और मैं परमेश्वर को किस दृष्टि से या किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं। क्या सिर्फ हमारे लिए परमेश्वर चंद मिनटों का परमेश्वर है? क्या परमेश्वर सुबह प्रार्थना करने के बाद सारे दिन भूला रहने वाला परमेश्वर है? क्या परमेश्वर रात के खाने से पहले जो प्रार्थना होती है वो परमेश्वर है? या परमेश्वर वो है जिसे हम अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं, जिससे कि वो भी हमें अपने जीवन में प्रथम स्थान दे सके? बाइबल में बहुत सारी अलंकरणों से परमेश्वर को विभूषित किया गया है। संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। आप और मैं जब संकट में पड़ते हैं तो क्या हमारा विश्वास परमेश्वर पर होता है? क्या हमारा विश्वास पवित्र आत्मा पर होता है? क्या हमारा विश्वास इतना सक्षम है कि हम परमेश्वर पर विश्वास करके अपने उद्धार को प्राप्त करने में सक्षम हो? यदि हाँ तो बहुत खुशी की बात है, और यदि नहीं तो ये दुर्भाग्य है आपके और मेरे जीवन का कि हम अपने आप को मसीह कहते तो हैं लेकिन है नहीं। देखिए, मेरा दुर्भाग्य यह है कि मैं कभी भी बहुत ही नम्र वचन या नरम वचन नहीं कहता, क्योंकि समय नहीं रहा। आज समय है कि हम कठोर वचन से अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करें, क्योंकि दिन बुरे हैं। आप उन सारी संकेतों को देख रहे हैं, भूडोल होंगे, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और लगातार चीजें जब आप देख रहे हैं तो उसमें आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि वास्तव में आप जीवन में क्या कर रहे हैं। आज समय है अपने आप को चौकस रहकर देखने का कि हम वास्तव में
किस तरह से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या है हमारे वो फल जिसको देने की शपथ परमेश्वर ने आपसे और मुझसे खाई है। किस तरह से हम अपने जीवन में परमेश्वर को अपने जीवन में प्रदर्शित कर रहे हैं। आज समय है इस चीज को देखने का। और नतीजा ये हुआ कि वो पेड़ तुरंत सूख गया। बड़ी डरावनी स्थिति। अगर परमेश्वर कहे आपसे कि तुझ में कभी फल ना लगे तो क्या होगा। पेड़ तुरंत सूख गया और उसके चेलों को ये देखकर अचंभा हुआ। आज अचानक से अगर मेरे आपके साथ कुछ बुरा हो जाए तो लोगों को देखकर अचंभा होता है, ये कैसे हुआ। चेलों को भी देखकर अचंभा हुआ कि ये पेड़ तुरंत सूख कैसे गया। और उन्होंने परमेश्वर से पूछा कि ये कैसे सूखा। आज मैं और आप भी कई बार जब विपत्ति में आ जाते हैं, कई बार जब परमेश्वर के क्रोध का शिकार हो जाते हैं, तो फिर मैं और आप या लोग हमसे पूछते हैं कि आप कैसे सूख गए भाई। आज ये बात समझने की बहुत अधिक आवश्यकता है कि मैं और आप कैसे सूख गए। आज आवश्यकता है अपने आप को रिवैम्प करने की। आज आवश्यकता है अपने आप को देखने की। आज आवश्यकता है कि अपने आप को एक नए दृष्टिकोण से समझने की। केवल खाना पीना और दिन गुजारना ही मसीह जीवन नहीं है। मसीह जीवन बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो मैं और आप परमेश्वर से पाते हैं। मसीह जीवन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसके फल हमें कई लोगों के लिए मसीह से जोड़ते हैं। और अगर ये सब चीजें आपके जीवन में नहीं है तो आप एक गुनगुना जीवन जी रहे हैं। और बाइबल कहती है कि मैं तुम्हें मुंह से उगलने पाऊं। और चेलों ने पूछा कि अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो। यह वो चीज है जो कि मसीह जीवन का आधार है। यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो। और ये मेरे लिए और आपके लिए भी एक रामबाण वचन है। मेरे लिए और आपके लिए भी एक ऐसा वचन है जो हमें मसीह जीवन में बहुत बड़ी सीख दे सकता है। विश्वास रखो और संदेह ना करो। याकूब की पत्री कहती है जो विश्वास रखता है और संदेह करता है वो व्यक्ति तुच्छता और अपनी सारी बातों में चंचल है। आज हो सकता है कि मैं और आप भी अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त करने में सक्षम इसलिए ना हो क्योंकि हम विश्वास करने के साथ संदेह भी करते हैं। क्या पता मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या पता ये मेरे लिए होगा नहीं होगा। और शैतान ये चाहता है कि आप संदेह करें जिससे कि परमेश्वर के वो फल आप में दिखाई ना दे और आप अंजीर के पेड़ की तरह सुखा दिए जाओ। आज ये आवश्यकता है। आज ये आवश्यकता है कि मुझे और आपको विश्वास रखना है और अटूट विश्वास रखना है। और खासतौर से विश्वास की जो परिभाषा दी गई है वो है कि धन्य वे हैं जिन्होंने बालकों के समान विश्वास किया। अंग्रेजी में एक शब्द इस्तेमाल करते हैं हम, इम्प्लिसिट फेथ, अनक्वेश्चनेबल फेथ। ऐसा विश्वास जिस पर हम कोई भी प्रश्न न करते हो। हमें विश्वास हो कि जो हमारे साथ होगा वो अच्छा ही होगा। यदि आप परमेश्वर के साथ चलते हो तो परमेश्वर के विश्वास में बने रहो और विश्वास आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा फॉर श्योर। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल कह रहा है। तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो न केवल ये करोगे जो इस अंजीर के पेड़ के साथ किया गया है परंतु इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। आपके अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा यदि है तो वो आपको निर्देशित करेगा। और न सिर्फ निर्देशित करेगा बल्कि वो आपको जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करने के लिए कहेगा। आज सुबह मैं मरकुस रचित सुसमाचार पढ़ रहा था तो उसमें कहा कि एक व्यक्ति तेरे नाम से, जो कि तेरा चेला नहीं है, वो तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकलता है, क्या हम उसे रोकें? उसने कहा नहीं, मत रोको, क्योंकि उसका विश्वास है। आज सबसे बड़ी बात जो मुझे और आपको इस वचन से सीखनी है वो ये कि हमारा विश्वास कहाँ है, कैसा है और हम उस विश्वास का सदुपयोग कर रहे हैं या नहीं।
केवल विश्वास रखना काफी नहीं है। विश्वास को परमेश्वर के परिमाण के अनुसार जांचा जाना आवश्यक है, जिससे कि आप जान सकें कि आपका विश्वास सही और सच्चा है। और वो कहता है कि ना सिर्फ ये करोगे जो अंजीर के पेड़ के साथ किया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो ये हो जाएगा। दैट मीन्स इफ यू हैव फेथ, you can do impossible things, जो कि संभव भी नहीं है। आप ऐसे ऐसे काम कर दोगे जो क्या होगा, जो आपको जिंदगी में यह दिखाएगा कि आप परमेश्वर के साथ यदि जुड़े हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन से बड़े बड़े काम लोगों तक प्रदर्शित करेगा। God will use you as a medium। मैं फिर आपसे वो कह रहा हूं कि जो डाली मुझ में फलती है, मेरा पिता उसे और छांटता है ताकि वो और फले। आज परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप और फले। आपका विश्वास इतना पुख्ता हो कि आप जिंदगी में जो चाहें वो आपके लिए हो। जो चाहें वो आपके लिए हो का मतलब ये नहीं है कि आप किसी गलत चीज को भी चाहें और वो आपके लिए हो जाए, नहीं। परमेश्वर चाहता है कि आप पवित्र आत्मा के साथ जुड़कर जो चाहे वो हो। कल जब मैं बोल रहा था तो मैंने आपसे यही कहा कि हमारा और आपका उद्देश्य है कि हम पहले पवित्र आत्मा को अपने जीवन में इनवाइट करें, उसको अपने जीवन को सौंप दें और उसको कहें कि प्रभु आप मेरे जीवन को अपने अनुसार निर्देशित करें। ये नए जीवन की पहचान है। और जब तक आप ये नहीं कर रहे, तब तक आपको और मुझे इस बात का विश्वास नहीं होगा कि मैं और आप परमेश्वर की दाहिनी ओर होंगे भी या नहीं। और यदि आप विश्वास करना चाहते हैं कि आप परमेश्वर के दाहिनी ओर होंगे और यीशु मसीह के उस वचन को अपने जीवन में पूरा होना देना चाहते हैं जिसमें लिखा है कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, क्योंकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, तो यह आवश्यकता है आपकी और मेरी कि यदि परमेश्वर के साथ आपको रहना है, बने रहना है, तो आप अपने विश्वास को इस लेवल तक बढ़ाएंगे कि आप असंभव कार्य भी अपने जीवन से चाहेंगे तो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे सब तुमको मिलेगा। मैं अपने जीवन में इस चीज को आजमा चुका हूं कई बार स्थितियां इतनी खराब गई या कई बार मुझे जीवन में आवश्यकता बढ़ी और एक आयत ने मुझे मार्गदर्शन दिया और वो था, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। तो बड़ी टेम्पटिंग वर्स, लेकिन जब बाइबल में लिखी है तो उसका सदुपयोग मैंने किया। मैंने परमेश्वर से उन चीजों को मांगा जो मुझे चाहिए थी और जिसकी मुझे अभूतपूर्व आवश्यकता थी। और यह चीज मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि एक समय था जब मुझे नौकरी की आवश्यकता थी, मेरा विवाह हो चुका था और मैंने परमेश्वर से मांगा, प्रभु यदि आप चाहें तो यह हो सकता है। बाइबल में लिखा है, टूटा हुआ मन यहोवा के लिए बलिदान है। और अगले ही दिन मुझे सेंट जॉन्स कॉलेज से अपडेट प्राप्त हुआ और उस अपडेट के जरिए आज मैं आपके समक्ष हूं और 23 वर्ष गुजर चुके हैं इस घटना को। और मैं बड़े विश्वास से इस बात को कहता हूं कि ये परमेश्वर की इच्छा थी और उस इच्छा को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने मार्ग चुना और मैंने जैसा मांगा उससे बेहतर परमेश्वर ने दिया। आज मैं आपको भी ये चैलेंज दे रहा हूं कि जो यीशु मसीह ने कहा कि प्रार्थना में तुम जो भी विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। जस्ट चेक आउट विद गॉड। आप परमेश्वर के समक्ष जाकर परमेश्वर से कहिए। तो मैं और आप तो कहने में भी संकोच करते हैं, मैं और आप कहते भी हैं तो एक बात कि हमारे लिए शुरू में लिख दी गई है, हम संदेह कर जाते हैं और संदेह करने के बाद हम दुचिते हो जाते हैं और कई बार परमेश्वर की आती हुई आशीषों पर हम ब्रेक लगवा देते हैं स्वयं से और उसके बाद हम ब्लेम करते हैं किसको?
परमेश्वर को। हम कहते प्रभु मैंने मांगा, तूने नहीं दिया। आज समय है कि जब भी आप मांगे, विश्वास से मांगे और संदेह ना करें। और अगर आप संदेह करते हैं तो बेहतर है आप परमेश्वर से ना मांगे, क्योंकि संदेह की स्थिति बहुत खराब है। शैतान चाहता है कि मैं और आप संदेह करें, जिससे परमेश्वर की आशीषें मुझ पर नाजिल ना हो और हम फिर से शैतान की ओर मुड़ जाएं। इससे पहले जो sermon मैंने दिया था उसमें दृष्टांतों की बात थी, और उस दृष्टांतों में मैंने ये कहा था कि जब हम आत्मिक रूप से सो जाते हैं तो शैतान हमारे जीवन में काम करता है। आज चौकस रहकर अपने जीवन में देखिए, क्या हम उस अंजीर के पेड़ की तरह तो नहीं है जिसमें फलों की उम्मीद रखकर परमेश्वर आप तक आता है और न पाकर परमेश्वर उसे सुखा देता है। आज हमारा जीवन क्या ऐसा तो नहीं है कि हम सूख गए हैं, हमें फल की कोई उम्मीद परमेश्वर को नहीं दिखती, और अगर ऐसा है तो यह बहुत ही भयानक बात है। आज आपको और मुझे इस दृष्टिकोण से अपने आप को लगातार जांचते रहना है। बाइबल में लिखा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर। इफ यू रियली विश टू बी विद गॉड यू हैव टू बी इन प्रेयर। फिर मैं आपको एक वचन से उत्साहित कर रहा हूं, और वचन है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। अगर वचन को आप पढ़ेंगे तो वो आप परमेश्वर के साक्षात दर्शन करेंगे, और अगर वचन को आप नहीं पढ़ेंगे तो शैतान जो वचन आप जानते भी हैं वो आपके हृदय से उठा ले जाएगा, और स्थिति बद से बदतर होगी, और एक स्थिति में आप सुखा दिए जाओगे, यानी आप जलाने के लिए दे दिए जाओगे, और आप परमेश्वर की बाईं ओर पहुंच जाओगे जहां रोना और दांत पीसना होगा। ये वो चीज है जिसको आपको और मुझे आज समझना है। आगे पढ़ें। लिखता है जब वो मंदिर में जाकर उपदेश दे रहा था तो प्रधान याजकों और पुरनियों ने उसके पास आकर पूछा, तू ये काम किस अधिकार से करता है? आज मैं और आप भी कई बार परमेश्वर की अथॉरिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे। जब हम आध्यात्मिक रूप से जागृत नहीं होते तो शैतान हमसे करवाता है ये प्रश्न, गो एंड आस्क द अथॉरिटी ऑफ गॉड। जाओ और परमेश्वर से पूछो कि ये किस अधिकार से वो कर रहा है। और मैं और आप मूर्खों की तरह जाकर परमेश्वर के सामने खड़े होकर पूछते हैं, प्रभु ये किस अधिकार से तू कर रहा है? क्यों? क्योंकि मैं और आप वचन को नहीं पढ़ते, मैं और आप वचन की समझ नहीं रखते, मैं और आप कहलाते तो मसीह हैं लेकिन हम है नहीं। याजकों के लिए क्या लिखा परमेश्वर ने? वो भेड़ की खाल में भेड़िए हैं। आज मैं और आप भी कई बार ऐसी परिस्थिति में जाकर परमेश्वर के सामने जाकर परमेश्वर से पूछते हैं, तू ये किस अधिकार से कर रहा है? जबकि वचन में सब कुछ हम जानते हैं, लेकिन बाइबल कहती है जो पर्दा तुम्हारी आंखों पर पड़ा है, ये किसके लिए पड़ा है? ये नाश होने के लिए ही पड़ा है। आज मैं और आप अपने जीवन में जिस पर्दे के द्वारा चीजों को सही रूप से नहीं देख पा रहे हैं, वो पर्दा वास्तव में शैतान ने हमारी आंखों पर डाल दिया है। बाइबल में लिखा है वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते, और अगर सुनते भी हैं तो वो समझते नहीं, क्योंकि उनका मन मोटा हो गया। आज बहुत सारे लोग अपने आप को मसीह कहते हैं, वचन पढ़ते हैं, लेकिन समझते कुछ नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि वो क्या पढ़ रहे हैं। शैतान बड़ी तेजी से उनके जीवनों में आता है, उस वचन को ले जाता है, वही क्लेश, वही समस्या, वही सब चीजें उनके जीवन में वही बनी रहती है, क्योंकि वो परमेश्वर से मांगते तो हैं लेकिन संदेह करते हैं, और संदेह करने का फल वो अपने जीवन में पाते हैं कि उन्हें कोई भी आशीष नहीं मिलती।
उनका विश्वास तुच्छता हो जाता है। और वो लिखता है कि ये जो काम तू करता है ये किस अधिकार से करता है, ये अधिकार तुझे किसने दिया। आज मैं और आप भी परमेश्वर से प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि हम अगर वचन को नहीं जानते तो हमें लाजिम सी बात है कि हमारे अंदर उत्सुकता होगी, और उत्सुकता में जाकर हम परमेश्वर से कई बार दुआ में प्रश्न करते हैं, प्रभु तू तो जानता है, तुझे ये करना चाहिए था, तुझे तो सब पता। आज हम परमेश्वर के अधिकार को क्वेश्चन कर रहे हैं। वी आर क्वेश्चनिंग द अथॉरिटी ऑफ गॉड लाइक एनीथिंग। और वो लिखता है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूं, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूं। काउंटर क्वेश्चनिंग फ्रॉम द जीसस साइड। परमेश्वर ने भी उनसे एक प्रश्न किया। क्या किया? यदि तुम मुझे बताओगे तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि मैं एक काम किस अधिकार से करता हूं। परमेश्वर ने कहा पहले तुम बताओ। आज परमेश्वर भी आपसे और मुझसे सवाल कर रहा है कि पहले तुम बताओ कि क्यों मैं तुम्हारी बात का उत्तर दूं। हम तो बड़े जोश में आके परमेश्वर से पूछते हैं, प्रभु ये किस अधिकार से हो रहा सब कुछ, बता मुझे। क्योंकि परमेश्वर भी कहता मैं भी पूछ रहा हूं, बता मुझे। और क्या पूछा उसने? यूहन्ना का बपतिस्मा कहां से था? आप अगर यूहन्ना के बपतिस्मे की बात करें तो यूहन्ना 1 अध्याय के लगभग 10वें पद में यह लिखा है कि यूहन्ना ने कहा वो मुझसे पहले था, वो मेरे बाद आने वाला है, और उसकी मैं क्या कर रहा हूं? घोषणा कर रहा हूं। यूहन्ना बपतिस्मा ने कहा कि वचन जो है वो देधारी हुआ है, और ये वचन जो देधारी हुआ है ये क्या है? इसकी मनादी यूहन्ना ने पहले से करी, लोगों को चेतावनी दी, लोगों को चेताया। और इसीलिए यीशु मसीह ने फरीसियों और शास्त्रियों से पूछा, यूहन्ना का बपतिस्मा कहां से था? अब ये एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है जिसका जवाब देना बहुत ही कठिन था। स्वर्ग की ओर से या मनुष्यों की ओर से? नाउ यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन विच गॉड हैज क्वेश्चनड यू। आज मुझसे और आपसे भी परमेश्वर ये बात पूछ रहा है, क्योंकि हम भी परमेश्वर की क्वेश्चन अथॉरिटी को कई बार क्वेश्चन कर देते हैं जाकर, बड़ी खुशी से, बड़े उत्साह से हम कर देते हैं, वाह परमेश्वर तू ये काम कैसे करता? क्योंकि एक जगह बाइबल में लिखा है कि शास्त्रियों ने कहा कि ये जो शैतान का देवता है बालजुलूल, उसकी सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है। यीशु मसीह ने जवाब दिया, क्या दुष्ट आत्मा अपने आप को स्वयं नष्ट करेगी? कभी नहीं। इसीलिए उसने प्रश्न किया कि यह स्वर्ग की ओर से था या मनुष्यों की ओर से। अब स्थिति आपकी और मेरी विकट है, क्योंकि आप और मैं इसका जवाब देंगे क्या, ये परमेश्वर आपको और मुझे बता रहा है। और उसने कहा कि वो आपस में वाद विवाद करने लगे कि यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो वो हमसे क्या कहेगा कि तुमने विश्वास क्यों नहीं किया। वास्तव में बाइबल में वचन के देधारी होने की घोषणा यूहन्ना बपतिस्मा द्वारा की गई। तो उसने कहा वो मुझसे पहले था और वो मेरे बाद भी आने वाला है, मैं उसके जूतों के बंद बांधने योग्य भी नहीं। ये वो वचन थे जो आपको और मेरी आंखें अगर खुली होती तो वास्तव में हम समझ पाते कि वो किसके बारे में कह रहा है। और उनके सामने भी प्रश्न नहीं आया कि यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो वो हमसे कहेगा कि तुमने विश्वास ही नहीं किया। अब मैं और आप ऐसी कंडीशन में पड़ जाते हैं, ऐसी दुविधा में पड़ जाते हैं कि हम कोई जवाब नहीं दे पा रहे। और वो कहता है यदि हम कहें मनुष्यों की ओर से तो हमें भीड़ का डर है। अगर हम कहें कि मनुष्यों की ओर से था तो भीड़ तो क्या कहती है? भीड़ तो उसे भविष्यद्वक्ता मानती थी। एक षड्यंत्र के तहत उसकी हत्या करा दी गई, वो अलग बात है, लेकिन भीड़ उसे भविष्यद्वक्ता मानती थी। आज मैं और आप भी ऐसे व्यर्थ के वाद विवादों में फंसकर
अपने विश्वास को खो रहे हैं। आज मैं और आप भी अपने आप को विद्वान मानते हुए कई ऐसे ऊल जलूल प्रश्न परमेश्वर से करते हैं जिसका प्रत्युत्तर परमेश्वर देने से पहले आपसे काउंटर क्वेश्चन करता है, जिसका जवाब देने में आज भी आप सक्षम नहीं है। क्यों? क्योंकि वचन ही परमेश्वर था। आप और मैं कभी भी वचन की गंभीरता को अपने जीवन में नहीं उतार पाए। आपकी और मेरे लिए बाइबल एक पुस्तक है। आपकी और मेरे लिए बाइबल कोई ऐसी किताब नहीं है जो मेरे जीवन को निर्देशित करती है, मेरी राह के लिए रोशनी और पांव के लिए चिराग हो। आप और मैं यीशु मसीह को किस रूप में देखते हैं, ये मैं और आप बेहतर समझ सकते हैं। तुम जगत की ज्योति हो, मैं जगत की ज्योति हूं, और मैं अगर जगत की ज्योति हूं तो तुम भी जगत की ज्योति हो। लेकिन मैं और आप जब परमेश्वर को देख ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए, तो वो ज्योति हमारे अंदर कैसे आएगी? और अगर हमारे अंदर वो ज्योति नहीं होगी तो हम भी ऐसे ऊल जलूल बेफजूल सवाल परमेश्वर से लगातार करते हैं। और मैं कई बड़े बड़े लोगों को जानता हूं जो इस तरह के सवालों में फंसकर अपने आप को बर्बाद कर चुके हैं। आज समय है अपने आप को ये बात समझने का, आज समय है इस बात को जानने का कि वास्तव में हमारी स्थिति, हमारी सोच किस तरह की है। अतः उन्होंने यीशु को उत्तर दिया कि हम नहीं जानते। आज भी हम परमेश्वर के सामने जब काउंटर क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते तो हम परमेश्वर से कहते हैं हम नहीं जानते। क्या दिखाते हैं हम? अपनी मूर्खता। क्योंकि वचन का आपको ज्ञान नहीं, वचन की समझ आप में नहीं, यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं, और उसके बावजूद आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। आप सुन तो रहे हो, समझ नहीं रहे हो, देखते रहे हो, लेकिन आपको कुछ सूझ नहीं रहा। आपके मन में असाध्य रोग लगा है, और नतीजा क्या? आपको आखिर में जाकर अपने को सॉरी फील करते हुए कहना पड़ता है हम नहीं जानते। जवाब क्या मिला? जवाब मिला तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि मैं ये काम किस अधिकार से करता हूं। आज कई बार परमेश्वर रिसियाकर आपसे और मुझसे कहता, मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि मैं ये काम किस अधिकार से कर रहा हूं। अपने आप को परमेश्वर से, परमेश्वर के कोप से बचाए रखिए, क्योंकि अगर आप और मैं परमेश्वर के कोप का शिकार होते हैं तो मेरे और आपका तो अस्तित्व ही नहीं रहेगा। हम अपने आप को बहुत बलवान समझते हैं, अपने आप को बड़े साधन संपन्न समझते हैं, मैं अपने आप को, या हम लोग अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने हम क्या हैं? हमारे काम क्या है? फटे हुए चिथड़ों के समान, कुछ भी तो नहीं है। लेकिन उसके बाद भी हमारे जीवनों में घमंड जो है वो शैतान की ओर से इतना है कि हमें कई बार हम जाकर परमेश्वर से उसकी अथॉरिटी तक क्वेश्चन कर डालते हैं। बाइबल में लिखा है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही काटेगा। आज मैं और आप में से कई लोग धोखा खाकर अपने जीवन को जी रहे हैं, और मैं और आप एक बहुत ही छोटी आयत को अपने जीवन में समझ नहीं पा रहे। मार्ग, जीवन और सत्य मैं ही हूं। मार्ग, जीवन और सत्य मैं ही हूं। अगर वास्तव में आपको ये चीज समझ में आ जाए तो बाइबल का सारा कुछ आपके जीवन में आपको दिखाई और सुनाई देगा। उसके आगे वो लिखता, तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। अब यहां 2 पुत्रों की बात हुई। Why? क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको दिखा रहा है कि आपकी और मेरी सोच कहां है, आप और मैं किस तरह से अपने जीवन में सोच रखते हैं। और वो कहता है कि उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र तू दाख की बारी में काम कर। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा। आज परमेश्वर कई बार आकर मुझसे और आपसे कहता है कि जा और मेरी इच्छा के अनुसार कर, और कई बार हम बड़ी डिटाई से मना कर देते हैं कि नहीं परमेश्वर, मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं कर रहा।
लेकिन बाइबल में लिखा है कि बाद में वो पछता कर गया। कई बार हमें रियलाइजेशन होता है कि वास्तव में हमने गलत किया। परमेश्वर जो हमसे चाहता था वो हमने अनसुना करके गलत किया, और बाद में हम उस चीज को पूरा करने के लिए, परमेश्वर की इच्छा पूर्ण करने के लिए हम उसको पूरा करते हैं। आज मुझे और आपको भी इस तरह का होना, परमेश्वर की वचन को, परमेश्वर के चीजों को, परमेश्वर के आदेशों को अवहेलना नहीं करते हुए अगर आप कर भी रहे तो अपने मन में परमेश्वर को रखकर सोचिए और परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन से पूरा होने का अवसर दीजिए। और वो कहता है कि बाद में वो पछता कर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा, और उसने उत्तर दिया, जी हां मैं जाता हूं। आज कई लोग हम में से इतने शातिर हैं कि हम तुरंत परमेश्वर की बात को हां और आमीन के साथ मान लेते हैं, लेकिन पूरा नहीं करते, पूरा नहीं करते। कौन से लोग ऐसा करते हैं? कौन से लोग ऐसा करते हैं? बाइबल में लिखा है वो दुचते हैं। हम हां और आमीन के साथ अपने जीवन में चीजों को मान लेते हैं, और बाइबल में लिखा है कि कुछ बीज क्या पड़े, कहां पड़े? सड़क के किनारे पड़े, और पक्षियों ने उन्हें क्या किया? चुग लिया, है ना? आज मैं और आप भी वो बीज हैं जो सड़क के किनारे पड़े, और शैतान ने तुरंत चुग लिया। उसने कहा हां मैं जाता हूं, लेकिन बाद में नहीं गया, क्योंकि शैतान ने हमारे जीवन से उस वचन को उठा लिया। आज हमारी स्थिति भी वैसी ही है। हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। एक टेस्ट करके देखिएगा, कई बार, मैं बड़ा स्पष्ट रूप से आपसे कह रहा हूं, कई बार चर्च के बाहर निकलने के बाद आप परमेश्वर के लोगों से, जनों से पूछेगा कि आज परमेश्वर ने बहुत अच्छा बोला। क्या बोला? यकीन जानिएगा 20% लोग आपको यह बता पाएंगे कि परमेश्वर के दास ने किन रेफरेंसेस से आपको वचन दिया है। क्यों? क्योंकि आप शारीरिक रूप में तो परमेश्वर के घर में थे, लेकिन मानसिक रूप से आपका मन कहीं और विचर रहा था। हमारे युवाओं में यह टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। मैं धन्यवाद करता हूं ऐसे पासवानों का जो मोबाइल को अपने चर्च में प्रतिबंधित करते हैं, शैतान को द्वार पर ही छोड़कर आते हैं लोग। मैं धन्यवाद करता हूं ऐसे पास्टर्स का। कम से कम उनकी दृष्टि स्पष्ट तो है, क्या करना है क्या नहीं करना यह स्पष्ट तो है। क्योंकि यदि मोबाइल अंदर जाएगा तो शैतान आपके साथ जाएगा और आपको टेम्प्ट करेगा कि उस दौरान जब परमेश्वर का वचन दिया जा रहा है तब आप उस मोबाइल से खेलें। मैं कई चर्चेज में, कई प्रेयर मीटिंग्स में लोगों को ये करते हुए देखता हूं, और मुझे दुख होता है उस बाइबल की आयत को पढ़कर जिसमें लिखा है कि तुम मेरे आंगनों को क्या करते हो? रौंदते हो। आज मुझे और आपको यह देखना है कि क्या मैं और आप परमेश्वर के आंगनों को रौंद तो नहीं रहे हैं, क्योंकि उसके आगे की स्थिति और भी भयानक है। कितने लोग परमेश्वर के कोप से क्या हो गए? रोगी हो गए। कितनों ने दुनिया छोड़ दी है और कितने दुनिया को छोड़ने पर हैं। सोचिए, अगर मैं और आप इस रियलाइजेशन के जाने बिना इस दुनिया को छोड़ देंगे तो बिल्कुल श्योर एंड सर्टन है कि मैं परमेश्वर के बाईं ओर खड़ा हूं। नष्ट होने के लिए बुलाए गए। बाइबल लिखा है कुछ लोग नष्ट होने के लिए बुलाए गए। आज समझिए इस बात को। आज धीरता और गंभीरता से इस बात को समझिए कि किस तरह से मुझे और आपको परमेश्वर पर विश्वास लाना है। और आगे की स्थिति और भी बुरी है। यीशु ने कहा, किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा पहले ने। यस, जब आप ये जानते हैं कि पहले ने की तो क्या हुआ? यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और वैश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। यस, जो शुरू में तो परमेश्वर को नकारेंगे, लेकिन बाद में जब वो स्वीकारेंगे तो वो मन से स्वीकार के परमेश्वर के लिए काम करेंगे।
हां तेरा दास सुनता है, क्या आज्ञा। अनक्वेश्चनेबल अथॉरिटी से जब आप परमेश्वर के लिए काम करते हो तो परमेश्वर आपको आशीषों पर आशीषें अता करता है। यीशु मसीह की एक आयत मुझे बहुत प्रभावित करती है, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं किंतु रोगियों के लिए होता है। आज परमेश्वर मुझे और आपके लिए, मेरे और आपके लिए इस दुनिया में आया क्योंकि मैं रोगी था। बाइबल में लिखा है कि वो ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। वो तो मर गया, लेकिन क्या मैं और अब अपने पुराने मनुष्यत्व को मार पाए? नहीं। जिन्होंने मारा उनके लिए कहा गया है कि वो परमेश्वर के राज्य में पहले प्रवेश करेंगे, क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उस पर विश्वास नहीं किया। यूहन्ना ने परमेश्वर के आने की मनादी शुरू में कर दी थी, लेकिन आपकी आंखें बंद थी, आपका मन बंद था, आपकी कान बंद थे, आपने उस पर विश्वास नहीं किया। आज मैं और आप भी वचन के उस चीज पर हम विश्वास नहीं कर रहे जो परमेश्वर खुली आंखों से अपने दर्शन को आपको और मुझे दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि मेरी और आपकी आंखों को शैतान ने इस कदर बंद कर दिया है कि हमें कुछ नहीं सूझ रहा। हम सिर्फ खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं और अपने जीवन को धक्का दे रहे हैं। सॉरी टू से, बुरा मत मानिएगा, हमें नहीं पता हम क्या कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं। हम अनजान बने हुए हैं परमेश्वर के वचन से, और स्थिति यह है कि जब तुम मुझे मान लोगे तो मैं भी पिता के सामने तुम्हें मान लूंगा। ये वो है जो परमेश्वर, जिसकी शपथ परमेश्वर ने आपसे खा रखी, यीशु मसीह ने आपसे कहा थी, यदि तुम लोगों के सामने मुझे मानोगे तो मैं भी तुम्हें मानूंगा। और वो लिखता है, क्योंकि यूहन्ना ने धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उस पर विश्वास न किया, पर महसूल लेने वाले और वेश्याओं ने उस पर भरोसा किया। आज ऐसे ऐसे लोग भरोसा करते हैं परमेश्वर पर जिनके बारे में लिखा है कि वो है ही नहीं, उनका अस्तित्व भी नहीं है, लेकिन वो भरोसा करते हैं। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने उनको नियत समय पर परमेश्वर उनको शिरोमणि करता, अति महान करता। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को शून्य कर दिया है। बाइबल में क्या लिखा है? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने क्रूस को उठाए, अपने आपे से इनकार करे और मेरे पीछे हो ले। आप और मैं तो अपने आपे से इनकार कर ही नहीं पा रहे। हमें तो बहुत सारी चीजें, हमारी नाक बहुत बड़ी है, हमारा गुरूर बहुत बड़ा है, हमारा अहंकार इतना बड़ा है कि हम उससे बाहर नहीं जा पा रहे। और यही शैतान चाहता है आपसे, मुझसे यही चाहता है शैतान कि मैं और आप जिंदगी में जो भी करें परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध करें, जिससे कि हम परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश न कर पाए। और वो कहता है कि वेश्याओं ने उस पर विश्वास किया और ये देखकर बाद में भी ना पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। आज आप और मैं वास्तव में बाद में भी नहीं पछता रहे। हमें पता ही नहीं, हमारी आंखें बंद है, हमारे कान बंद है, हमारा मन मोटा हो गया, हमें पता ही नहीं कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को खो रहे हैं। आज उस उपलब्धि को जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए इतनी बड़ी तरीके से पेश की है, हम जीवन में क्या मोल रखते हैं उसका? कुछ नहीं। हम में से आधों को तो ये पता ही नहीं कि हम जीवन में क्या कर रहे हैं। हम देखते हुए नहीं देख रहे, सुनते हुए नहीं सुन रहे, और अगर सुन भी रहे हैं तो समझ नहीं रहे। और यीशु मसीह ऐसे लोगों के लिए क्या कहता है? मैं नहीं चाहता कि वो देखते हुए देखे, सुनते हुए सुने और क्या करें, तौबा तक उनकी नौबत पहुंचे। आज हम वास्तव में क्या है? श्रापित लोग। अगर आपको उस श्राप से मुक्त होना है तो पहली चीज, परमेश्वर के समक्ष आकर परमेश्वर के पवित्र आत्मा के दान को मांगिए। परमेश्वर से कहिए, प्रभु जो वचन मैं आज एक किताब के तौर पर पढ़ रहा था, उस वचन को मेरे जीवन में प्रदर्शित होने का अवसर आ गया है। मैं चाहता हूं कि वो वचन मेरे जीवन से दिखे, मेरे वो फल जो कि आप मुझसे चाहते हैं वो दिखे, और आप मुझे हरा भरा रखे, सुखा ना दें। आज ये चीज आपको समझनी है। परमेश्वर आपको और आपके घराने को आशीष दे।
परमेश्वर आपके और आपके घराने को ये समझ दे कि वास्तव में आप उस समझ के अनुसार चलकर अपने जीवन में अपने घराने को उद्धार के लिए तैयार कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम अच्छी चीजों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम इस योग्य नहीं है प्रभु कि कुछ अच्छा कर सकें, लेकिन वास्तव में आप हमारे जीवनों को लगातार सुधारने का प्रयास कर रहे हैं प्रभु। शैतान भी उसी तरह से प्रयासरत है कि हमारे जीवनों से आपके वचन को उठा ले। होने दे प्रभु कि आपका पवित्र आत्मा हमारे जीवनों पर जुम्बिश करे, हम वास्तव में आपके उस प्रेम को जो अगापे के नाम से हम जानते हैं उसको समझ सकें और अपने जीवन में उतारकर बहुतों के लिए आशीष का कारण ठहरे। न हो कि प्रभु परमेश्वर आकर हमसे भी कहे कि जा और सूख जा। ये बहुत ही भयानक बात होगी कि अगर हम अंजीर के उस पेड़ की तरह सूख जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का टच, परमेश्वर के जीवन हमारे जीवनों से लग जाएगा। आज समय है कि हम वास्तव में परमेश्वर की उस आत्मा को अपने जीवन में उतारें और हमेशा हरे भरे रहे, जो कि परमेश्वर की इच्छा है। यीशु मसीह कहते हैं, मैं चाहता हूं कि जो सब कुछ जो मुझे दिए गए उनमें से मैं एक को भी ना कहूं। हम में से हर एक जन को परमेश्वर के खत्ते में बने रहने की आशीष दें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आपको मेरे और मेरे परिवार की ओर से जय मसीह की।